ऑडियो बुक वांग्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म। चैप्टर 1 पार्ट 49 धर्म का तत्व ज्ञान। नित्य व्यवहार में धर्म शब्द का उपयोग केवल पारलौकिक सुख का मार्ग इसी अर्थ में किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं कि तेरा कौन सा धर्म है, तब उससे हमारे पूछने का यही हेतु होता है कि तू अपने पारलौकिक कल्याण के लिए किस मार्ग यानी कि वैदिक, बौद्धिक, जैन, ईसाई, मोहम्मदी या पारसी से चलता है, और हमारे प्रश्न के अनुसार ही वह उत्तर देता है। उसी तरह स्वर्ग प्राप्ति के लिए साधन भूत यज्ञ, योग आदि वैदिक विषयों की मीमांसा करते समय अथा तो धर्म जिज्ञासा आदि धर्म सूत्रों में भी धर्म शब्द का यही अर्थ लिया गया है, परंतु धर्म शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। इसके सिवा राजधर्म, प्रजा धर्म, देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, मित्र धर्म इत्यादि सांसारिक नीति बोधकों को भी धर्म कहते हैं। धर्म शब्द के इन दो अर्थों को यदि पृथक करके दिखलाया हो तो पारलौकिक धर्म को मोक्ष धर्म अथवा सिर्फ मोक्ष, और व्यावहारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल धर्म कहा करते हैं। उदाहरणार्थ चतुर्विध पुरुषार्थों की गणना करते समय हम लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा करते हैं। महाभारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है, और जिस स्थान में कहा गया है कि किसी को कोई काम करना धर्म संगत है, इस स्थान में धर्म शब्द से कर्तव्य शास्त्र अथवा तत्कालीन समाज व्यवस्था शास्त्र का ही अर्थ पाया जाता है, तथा जिस स्थान में पारलौकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है, उस स्थान पर मोक्ष धर्म इस विशिष्ट शब्द की योजना की है। इसी प्रकार मनु आदि स्मृति ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विशिष्ट कर्मों अर्थात चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन करते समय केवल धर्म अर्थ का ही अनेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गया है। गीता में भी स्वधर्मपि चावेक्ष गीता 2-31 स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह 3-35 आदि कई स्थानों पर धर्म शब्द इस लोक के चातुर वर्ण के धर्म के अर्थ में ही किया गया है। पुराने जमाने के ऋषियों ने श्रम विभाग रूप चातुर वर्ण व्यवस्था इसलिए चलाई थी कि समाज के सब व्यवहार सरलता से होते जाएं, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा बोझ न पड़ने पावे और समाज का सभी दिशाओं से संरक्षण और पोषण भली भांति होता रहे। यह बात भिन्न है कि कुछ समय के बाद चारों वर्णों के लोग केवल जाति मात्रोपजीवी हो गए, अर्थात सच्चे स्वधर्म को भूलकर वे केवल नामधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो गए। शास्त्र में कहा है, अरे
भुजा उठाकर मैं चिल्ला रहा हूँ, परंतु कोई भी नहीं सुनता। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, इसलिए इस प्रकार के धर्म का आचरण तुम क्यों नहीं करते हो? क्या संस्कृत, क्या भाषा, सभी में धर्म शब्द प्रयोग उन सब नीति नियमों के बारे में किया गया है जो समाज धारा के लिए शिष्ट जनों द्वारा अध्यात्म दृष्टि से बनाए गए हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमों अथवा शिष्टाचार को धर्म की बुनियाद कह सकते हैं जो समाज धारणा के लिए शिष्ट जनों के द्वारा प्रचलित किए गए हों, और इसलिए महाभारत अनु 140-157 में एवं स्मृति ग्रंथों में आचार प्रभवो धर्मः अथवा आचारः परमो धर्मः, मनुस्मृति 1-108 अथवा धर्म को मूल बतलाते समय वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, मनुस्मृति 2-12 इत्यादि वचन कहे हैं। धर्म शब्द की दूसरी एक और व्याख्या प्राचीन ग्रंथों में दी गई है। यह व्याख्या मीमांसकों की है। 14 लक्षणों थो धर्मः, जय सु 1-3 किसी अधिकारी पुरुष का यह कहना अथवा आज्ञा करना कि तू अमुक कर अथवा मत कर, यानी कि प्रेरणा है। जब तक इस प्रकार कोई प्रबंध नहीं कर दिया जाता, तब तक कोई भी काम किसी को भी करने की स्वतंत्रता होती है। इसका आशय यही है कि पहले पहले निर्बंध या प्रबंध के कारण धर्म निर्माण हुआ। धर्म की यह व्याख्या कुछ अंश में प्रसिद्ध अंग्रेज ग्रंथकार हॉब्स के मत से मिलती है। असभ्य तथा जंगली अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का आचरण समय समय पर उत्पन्न होने वाली मनोवृत्तियों की प्रबलता के कारण हुआ करता है, परंतु धीरे धीरे उस समय के बाद यह मालूम होने लगता है कि इस प्रकार का मन माना बर्ताव श्रेयस्कर नहीं है, और यह विश्वास होने लगता है कि इंद्रियों के स्वाभाविक व्यापारों की कुछ मर्यादा निश्चित करके उसके अनुसार करने में ही सब लोगों का कल्याण है। तब प्रत्येक मनुष्य ऐसी मर्यादाओं का पालन कायदे के तौर पर करने लगता है जो शिष्टाचार से अन्य रीति से सुदृढ़ हो जाया करती हैं। जब इस प्रकार की मर्यादाओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तब उन्हीं का एक शास्त्र बन जाता है। पूर्व समय में विवाह व्यवस्था का प्रचार नहीं था। पहले पहल उसे श्वेत केतु ने चलाया। इसी प्रकार शुक्राचार्य ने मदिरा पान को निषिद्ध ठहराया। यह न देखकर कि इन मर्यादाओं को बनाने में श्वेत केतु अथवा शुक्राचार्य का क्या हेतु था, केवल किसी एक बात पर ध्यान देकर कि इन मर्यादाओं के निश्चित करने का काम या कर्तव्य इन लोगों को करना पड़ा। धर्म शब्द की चोना लक्षणोर्थो धर्मः व्याख्या बनाई गई है। प्रत्येक इंद्रिय ने अपने अपने उपयोग अथवा त्याज्य पदार्थ के विषय में जो प्रीति अथवा द्वेष होता है वह स्वभाव सिद्ध है। इनके वश में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष दोनों हमारे शत्रु हैं। तब भगवान भी धर्म का वही लक्षण स्वीकार करते हैं जो स्वाभाविक मनोवृत्तियों की मर्यादित करने के विषय में
ऊपर कहा गया है। मनुष्य की इंद्रियां उसे पशु के समान आचरण करने के लिए कहा करती है और उसकी बुद्धि उनके विरुद्ध दिशा में खींचा करती हैं। इस कलहाग्नि में जो लोग अपने शरीर में संचार करने वाले पशुत्व का यज्ञ करके कृत्य यानी कि सफल होते हैं, उन्हें ही सच्चा याज्ञिक कहना चाहिए और वही धन्य भी हैं। पार्ट 49 समाप्त।